Good morning students. Today we will cover cost of preference share capital. देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में और कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बस जहाँ पे वो इंटरेस्ट पेएबल है उसकी जगह पे यहाँ पे डिविडेंड पेएबल है, क्योंकि डिबेंचर्स में हमें क्या मिलती है, इंटरेस्ट, और प्रीफरेंस शेयर्स में हमें क्या मिलता है, डिविडेंड. ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन का अंतर होगा और आपको समझना है कि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगी और वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगी. और एक चीज़ का और डिफरेंस है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि द ओनली डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में क्या निकल कर आएगा, ये इससे समझिएगा. ये हम यहाँ पे डी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे निकल कर जो आएगा वो बिफोर टैक्स निकल कर आएगा. ठीक है ना, बिफोर टैक्स जब यहाँ पे निकल कर आएगा तो आपको उसको बाद में आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूला वही है जो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने का. यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में ये आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा, ये आपको बिफोर में कन्वर्ट करना है. तो वो वाला फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ. कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. ठीक है, याद है, नहीं याद हो तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी किया था उसका. ये देखिए, कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स और इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. तो ये डिबेंचर्स हो या कोई सा भी हो, लेकिन आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सेम ही होता है, चाहे डिबेंचर्स हो चाहे प्रीफरेंस शेयर्स हो. आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू में है और बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट रहेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला था. अब हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे डिबेंचर्स वाले में और प्रीफरेंस शेयर्स वाले में सिर्फ एक ही अंतर है. क्या अंतर है, वहाँ पे जो डिबेंचर्स के केस में बिफोर टैक्स निकला था और प्रीफरेंस शेयर्स के केस में जो है आफ्टर टैक्स निकला है. ठीक है ना, तो जब आपका आफ्टर टैक्स निकला होगा तब आपको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आपका बिफोर टैक्स निकला होगा तब आपको आफ्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेम फॉर्मूला इज देयर. ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ. फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, एटी का मतलब है आफ्टर टैक्स. आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीटी. बीटी का मतलब हो गया बिफोर टैक्स. अब इसमें हम एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 80 मीन्स आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीटी. बीटी मीन्स बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. ठीक है, चाहे वो डिबेंचर्स का हो, चाहे प्रीफरेंस शेयर का हो, चाहे इक्विटी का हो, चाहे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हो, ये हमारा सेम ही रहने वाला है. इसमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है. ठीक है, तो इट विल बी सेम. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सेम रहेगा. अगर आपने ये वाला पोर्शन निकाल लिया तो इसको यहाँ पे इसको टैक्स रेट में मल्टीप्लाई करके आफ्टर निकाल सकते हैं. अगर आपको आफ्टर गिवन है तो आप यहाँ पे इसको ये टैक्स रेट को डिवाइड करके यहाँ से बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं. बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. बस फॉर्मूला ये जो आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का यही है, सेम, सब में सेम चलने वाला है. तो हम क्या कह रहे थे, जो डिफरेंस होगा हमारा डिबेंचर्स में क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स, और हमारा जो है प्रीफरेंस शेयर्स में क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स. ठीक है, बात समझ में आ गई. और एक डिफरेंस बस ये है, इसके फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेएबल था और यहाँ पे क्या है, डिविडेंड पेएबल आ जाएगा. इंटरेस्ट पेएबल मतलब क्योंकि डिबेंचर्स में ये किसका है, फॉर डिबेंचर्स. ये किसके लिए है, फॉर प्रीफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड पेबल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए एक बार फॉर्मूले पे फिर से निगाह कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में क्या है, आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा डीपी। डीपी क्या होता है, डिविडेंड पेबल, ठीक है। हो सकता है कहीं आपको पीडी लिखा मिले, रिप्रेजेंटेशन का अंतर हो सकता है, लेकिन चीज़ बिल्कुल वही है। उसमें कुछ उसके मीनिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का भले ही अंतर हो सकता है। डीपी मतलब डिविडेंड पेबल। एनपी क्या है, एनपी जो है वो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। एनपी का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी आपने लिखा था, एनपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी या ये ज़रूरी नहीं है दोनों में से कोई भी चीज़ हो, है ना। माइनस इशूइंग एक्सपेंसेस, तो वो पहले भी आपने वीडियोस में लिखा था, अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से बता देती हूँ। इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस इशूइंग एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। इन दोनों में से यहाँ पे केस है इफ़ एनी, या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। जब आपने या तो शेयर्स को आप कम में इशू करेंगे या फिर आप उसके रेट से ज़्यादा में इशू करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़्यादा में भी इशू कर दें और कम में भी इशू कर दें, ठीक है ना। तो इसीलिए डिस्काउंट और प्रीमियम के साथ साथ एक वर्ड जुड़ा होता है इफ़ एनी, है ना। ये हो भी सकता है कि कुछ भी ना हो उसमें से, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स का। अब हमारा क्या है, इरिडीमेबल की कंडीशन पे आ जाते हैं। इरिडीमेबल में सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल वही जो कि डिबेंचर्स में है। क्या था, डीपी प्लस एमवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन, एमवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2। एमवी क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या था, लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। फेस वैल्यू माइनस जो है आपके उस टाइम के इशूइंग एक्सपेंसेस तो होंगे नहीं, या तो डिस्काउंट होगा या फिर प्रीमियम होगा, अगर कुछ गिवन है उस टाइम पे तो, ठीक है ना। इसमें कंडीशन है इफ एनी, ठीक है। तो फेस वैल्यू और डिस्काउंट या प्रीमियम, मैच्योरिटी के टाइम का जो डिस्काउंट अगर है गिवन है तो आपको डिस्काउंट माइनस करना है, अगर मैच्योरिटी के टाइम का अगर प्रीमियम है तो आपको वो ऐड करना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, बहुत कम स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं और क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर रहे। कैसे, क्या फ़ायदा है आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ में हो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप सेकेंड ईयर में हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हों, आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। आपको पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे।